आवाज आ रही है सबको? हाँ जी माता जी। राइट। हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के 5वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है समस्त कारणों के कारण। समस्त कारणों के कारण कौन है? भगवान। तो जो पिछला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा उसमें परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा शुकदेव गोस्वामी से। कल के टेस्ट में भी ये मैंने क्वेश्चन डाला था। तो क्या क्वेश्चन पूछा था परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से? किसी को याद है? कल बताया भी था, टेस्ट में भी डाला था। क्या प्रश्न पूछा शुकदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने लास्ट चैप्टर में? हम्म, भूल गए? तो परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि ये जो समस्त ब्रह्मांड हैं, जो इतने सारे ब्रह्मांड हमें नजर आ रहे हैं, इन ब्रह्मांडों को की रचना भगवान कैसे करते हैं? ये तो बड़े बड़े देवी देवता भी नहीं कर सकते। किस प्रकार इनका पालन होता है और इनका संहार भगवान कैसे करते हैं? किन शक्तियों के द्वारा करते हैं? किन अंश अवतारों के द्वारा करते हैं? तो सृष्टि की रचना से लेकर संबंधित प्रश्न पूछा गया। किसने पूछा? परीक्षित महाराज ने पूछा। किससे पूछा? शुकदेव गोस्वामी से। जब आप श्रीमद् भागवतम को पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले प्रश्न को जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने प्रश्न को नहीं जाना तो फिर उत्तर कैसे समझ में आएगा? तो हर चैप्टर का दूसरे चैप्टर से एक लिंक है, हर श्लोक का दूसरे श्लोक से एक कनेक्शन है। वो लिंक को समझना बहुत जरूरी है। लिंक समझ आएगा तो श्रीमद् भागवतम समझ भी आएगी और इंटरेस्टिंग भी लगेगी। हम्म। तो अभी तक सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने दो समय में दो प्रश्नों को पूछा है। तो इससे पहले प्रश्न पूछा था पहले स्कंध के अंतिम अध्याय में कि जो व्यक्ति मरणासन अवस्था में है उसका क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए। और हर परिस्थिति में, चाहे कोई व्यक्ति मरने वाला नहीं भी है, जीवित भी है, किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न पूछ रहे हैं सृष्टि से संबंधित। भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, पालन कैसे करते हैं, संहार कैसे करते हैं। बेसिकली सर्ग और विसर्ग से रिलेटेड प्रश्न है ये। सर्ग और विसर्ग क्या है इसके बारे में आपको डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है। अभी सब लोगों को प्रश्न क्लियर हुआ? क्या प्रश्न पूछा लास्ट वाले चैप्टर में? सबको क्लियर है, याद रहेगा? जी माता जी। अब जो व्यक्ति उत्तर देता है, अगर वो प्रामाणिक है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, वो अपनी मर्जी से मनगढ़ंत आंसर नहीं देता है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने कहा परीक्षित महाराज को कि जो आपने प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। ब्रह्मा जी से नारद मुनि ने एग्जैक्टली ऐसा ही प्रश्न पूछा था। और उस समय उत्तर किसने दिया था? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी को उत्तर कैसे मिला इस प्रश्न का? उनको किसने बताई थी ये बात? भगवान ने बताई थी। ये लास्ट श्लोक है ना, ये देखो। नाहे राजन, नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई। इसका मतलब क्या है? नारद मुनि ने प्रश्न पूछा सृष्टि की रचना के संबंधित। किससे पूछा? ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया। कैसे दिया? जो भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी। तो जो भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, वही ज्ञान ब्रह्मा जी ने आगे नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने आगे व्यास देव जी को दिया, व्यास देव जी ने आगे सुखदेव गोस्वामी को दिया, सुखदेव गोस्वामी अभी परीक्षित महाराज को देंगे।
वही बात सूत गोस्वामी ने सुनी और सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य ऋषियों को सुनाई, और वही बात आज हम पढ़ने वाले, राइट। तो प्रामाणिक सॉरी गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान आगे आ रहा है हमारे पास। कहते हैं, पहले श्लोक पे चलते हैं। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे अग्र जन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। तो नारद मुनि ने ब्रह्मा से क्या कहा? देव देव नमस्तेस्तु। देव देव, देव देव का मतलब क्या है? देवताओं के देवता। आपने देखा होगा, जब देवताओं के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी उनको लेके भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। तो देवताओं का प्रमुख देवता जो होगा उसी की शरण में सब लोग जाएंगे ना। जो देवताओं में सबसे अग्रणी होगा, मेन होगा, जो है ना, जो सबसे ऊंचे ऊंची पदवी पे बैठा होएगा, वो कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को बोला गया है देव देव। देव देव का मतलब है देवताओं के भी देवता। और क्या कहा गया है ब्रह्मा जी को? अग्र जन्मा। अग्र जन्मा का मतलब क्या है? कि ब्रह्मा जी ही हैं जो सर्वप्रथम सृष्टि की रचना के समय भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव हैं। तो वो क्या हो गए? अग्र जन्मा, सबसे आगे जन्म लेने वाले, सबसे पहले जन्म लेने वाले जीव। लेकिन भगवान और विष्णु और लक्ष्मी जी से नहीं उत्पन्न हुए, भगवान विष्णु से अकेले ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तो हम लोगों ने भगवत गीता का एक श्लोका पढ़ा हुआ है ना, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। उसमें क्या था कि अगर गुरु के पास जाना है तो कैसे ज्ञान लेना है? बहुत विनीत भाव में गुरु को अप्रोच करना है, और उनसे दुनियादारी के प्रश्न नहीं पूछने हैं। ऐसे प्रश्न पूछने जिससे आपके आध्यात्मिक मार्ग में आपकी प्रगति हो। आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में ज्ञान जानना है और गुरु की सेवा करनी है। फिर गुरु क्या करेंगे? गुरु कृपा करके जो पूछा है वो तो बताएंगे, जो नहीं पूछा वो भी बता देंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बहुत ही विनीत भाव से ब्रह्मा जी को अप्रोच कर रहे हैं नारद मुनि। हालांकि ब्रह्मा जी उनके पिता है। नारद मुनि ब्रह्मा जी से तो उत्पन्न हुए हैं, लेकिन वो इस समय अपने पिता से प्रश्न नहीं पूछ रहे। वो उनको गुरु के रूप में प्रश्न कर रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण और अर्जुन, ये तो आपस में इनका रिश्ता भी था और ये मित्र भी थे। लेकिन अर्जुन ने क्या बोला कि कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, कि अब तो मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण सारा ज्ञान, सारा धैर्य खो चुका हूं, मैं आपसे पूछता हूँ मेरे लिए क्या सही है। उन्होंने भगवान से गुरु के रूप में प्रश्न पूछा। तो यहाँ पे नारद मुनि जी ब्रह्मा को किस रूप में अप्रोच कर रहे हैं? गुरु के रूप में, और नमस्कार कर रहे हैं उनको। आगे क्या कहते हैं? कृपा करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं। अब दुनियादारी के प्रश्न नहीं पूछ रहे। क्या पूछ रहे हैं? दिव्य ज्ञान के विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं, जो मनुष्य को आत्मा और परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। कौन सा ज्ञान की बात हो रही है?
वो ज्ञान जिससे मनुष्य को सिर्फ आत्मा की नहीं, परमात्मा के बारे में भी पता चलता है। बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में हैं जिनको पता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, लेकिन आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है उसके आगे तक वो नहीं पहुंच पाते, वहां तक नहीं पहुंच पाते। आत्मा है वो पता है, राइट। तो पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से कि आप मुझे वो ज्ञान बताएं, क्योंकि आपको वो ज्ञान ऑलरेडी पता है, दिव्य ज्ञान को आप जानने वाले हैं, जो मनुष्य को आत्मा और परमात्मा के विषय में बहुत अच्छी तरह से बता दे। निदर्शनम मतलब दर्शन करना, निदर्शनम मतलब बहुत अच्छे से दर्शन करना, जो आत्मा और परमात्मा के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मुझे बता दे, वो दिव्य ज्ञान आप मुझे बताएं। तो जब हमने भगवत गीता का श्लोक पढ़ा था, उसमें लिखा था कि गुरु के पास जाओ विनीत भाव से और गुरु की सेवा करो, है ना। तो जब हम गुरु से कोई प्रश्न पूछते हैं, विनीत भाव से भी पूछ लिया, गुरु को नमस्कार भी किया, लेकिन सेवा कौन सी करते हैं गुरु की? सेवा भी तो करनी है, तभी गुरु प्रश्न का उत्तर देंगे। हम कौन सी सेवा करते हैं? कोई सेवा करते हैं गुरु की? कैसे करेंगे सेवा? कैसे करेंगे गुरु की सेवा, बताओ। माता जी जैसे गुरु माता की वाणी से वाणी की, वो हमें गुरु जी ने आदेश दिए, उनके आदेशों का पालन करके। गुरु की वाणी को सुनकर, गुरु की वाणी को सुनना और उनके निर्देशों का पालन करना भी सेवा ही है, वो गुरु की सेवा है, ठीक है। तो यहाँ पे नारद मुनि कैसे सेवा करेंगे ब्रह्मा जी की? उनकी बात को सुनकर। अब देखो, एक होता है सुनना, एक होता है बड़े ध्यान से सुनना, इन दोनों में बहुत अंतर है। अब हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम को पढ़ा, हमारा लास्ट जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है, हमारा सैटरडे को चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। 3-4 दिन हमने इस चैप्टर पे लगाए और बहुत अच्छी तरह से बताया गया कि परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, ये वाले प्रश्न पूछ रहे हैं। पहले पढ़ा, फिर रिवीजन के टाइम पे फिर ये बात बताएगी कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से सृष्टि की रचना के विषय में प्रश्न पूछ रहे हैं, अध्याय का नाम भी यही था। फिर और डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए उसी प्रश्न को कल टेस्ट में भी डाला गया, टेस्ट में डालने के बाद उसका उत्तर भी बताया गया, लेकिन फिर जब क्लास में पूछा गया तो हम लोग क्या हो गए? ब्लैंक हो गए, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है? ऐसा नहीं कि हमने सुना नहीं, हमने सुना, लेकिन हमने बहुत ध्यान से नहीं सुना, राइट, ठीक है। हाँ, अब ध्यान रहेगा। क्यों ध्यान रहेगा? क्योंकि अब सबको डांट पड़ गई है, अब ध्यान में रहेगी ये चीज। तो हालांकि डांट नहीं रहे, समझा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम को ना बहुत अमृत के जैसे पीना है, एक एक श्लोक का आस्वादन करना है, श्लोक को बहुत अच्छे से समझना है। अब देखा जाए तो भी क्लास को शुरू हुए कितना टाइम हो गया, 20 मिनट बीत चुके हैं आई थिंक, है ना, 20-25 मिनट। हम लोग एक ही श्लोक के ऊपर बैठे हैं, उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, है ना। और हो सकता है श्लोक को अगर हम डिटेल में चर्चा करने लग जाए, हो सकता है इसके 4-5 घंटे भी लग जाए, 4-5 दिन भी श्लोक पे लगा सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए नहीं है सिर्फ पढ़े आगे बढ़े, ठीक है, उसको थोड़ा सा अंदर उतरने दो अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे नारद मुनि सेवा करेंगे, विनीत होकर प्रश्न तो पूछ रहे हैं, विनम्र भाव में अप्रोच कर रहे हैं गुरु को, जैसे कि भगवत गीता में लिखा है कि विनम्र भाव से गुरु के पास जाएं और गुरु की सेवा भी करें। यहाँ नारद मुनि भी गुरु की सेवा करेंगे, ब्रह्मा जी की सेवा करेंगे। कैसे करेंगे? उनकी वाणी को सुनकर। कैसे सुनकर? बहुत ध्यान से सुनकर। क्लियर हुआ? दोबारा से श्लोक को एक बार समराइज करते हैं। नारद मुनि जी किसके पास गए? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कौन है? नारद मुनि के पिता हैं। क्या पिता से पुत्र प्रश्न कर रहा है? नहीं नहीं, नारद मुनि ब्रह्मा जी को गुरु के रूप में प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। क्या कहकर संबोधित कर रहे हैं? देव देव नमस्ते, देव देव कहकर,
देव देव मतलब देवताओं के भी देवता। देवताओं के भी देवता क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ब्रह्मा जी से ही सब लोग उत्पन्न हुए ना। आगे पहले ब्रह्मा जी से कौन आए? पहले ब्रह्मा जी से 4 कुमार प्रकट हुए, फिर रुद्र प्रकट हुए, फिर ऋषि प्रकट हुए, फिर ऋषियों ने आगे संतानों की उत्पत्ति करी, मनु शत्रुपा प्रकट हुए, ऋषियों की आगे संतान हुई, ये देवता और दानव उन्हीं की संतानें हैं। तो ब्रह्मा जी क्या है? देवताओं के भी देवता। और अग्रजन्मा जीव, अग्रजन्मा जीव मतलब सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। सबसे पहले धरती पर कौन सा जीव प्रकट हुआ? ब्रह्मा जी। ठीक है, क्या कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं। और सेवा भी करेंगे। सेवा कैसे करेंगे? उनकी वाणी को सुनकर। कैसे वाणी को सुनेंगे? ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न क्या किया? दुनियादारी से रिलेटेड प्रश्न नहीं किया। क्या प्रश्न किया? मुझे ज्ञान बताएं। कौन सा ज्ञान बताएं? दिव्य ज्ञान। कैसा ज्ञान है दिव्य ज्ञान? वो मुझे आत्मा और परमात्मा के बारे में और अच्छे ढंग से जानने में हेल्प करेगा। मैं आत्मा और परमात्मा के बारे में और अच्छे से जान सकूं, वो ज्ञान बताए। मैं कैसे बताऊं? ब्रह्मा जी बोलेंगे मैं कैसे बताऊं? कहते क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज है, इसलिए बताइए। क्लियर हुआ फर्स्ट श्लोक का? आगे चले। राइट। हे पिता, आप इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन करें। इसका आधार क्या है? यह किस तरह उत्पन्न हुआ और यह किस तरह संस्थित है और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है? तो क्या पूछ रहे हैं नारद मुनि? देखो, अभी इससे पहले प्रश्न किया परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से। अब वही प्रश्न कौन कर रहे हैं? नारद मुनि। क्या कह रहे हैं? कि पिताजी सृष्टि के रहस्य के बारे में पूछ रहे हैं। कहते जो मुझे ये व्यक्त जगत, सबसे पहले यहां पे शब्द आया है व्यक्त जगत। व्यक्त जगत का मतलब क्या है? जो हमें दिखाई दे रहा है वो जगत। हम्म अब देखो, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत भी है। लेकिन आध्यात्मिक जगत दिखाई नहीं दे रहा। हम्म, और भौतिक जगत दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो मुझे संसार दिखाई दे रहा है, इसके असली लक्षणों के बारे में बताएं। लक्षण का मतलब क्या? कि ये जो सारा संसार है, इसका आधार क्या है, इसका बेस क्या है, ये किस प्रकार पैदा हुआ, कैसे उत्पन्न हो गया, इतना सारा संसार कैसे प्रकट हो गया, और किस तरह संस्थित है। संस्थित का मतलब है प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित का मतलब है कैसे टिका हुआ है, किसके सहारे टिका हुआ है। राइट, पूरा संसार किसके सहारे टिका हुआ है, यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है। तो जो भी ये सब कुछ कर रहा है, ये कौन कर रहा है, कौन इसको कंट्रोल कर रहा है? ये प्रश्न किए। अब हमारे मन में भी तो ऐसे प्रश्न आते हैं ना, कई बार रात को आकाश में तारों को देखो तो सोचते हैं इतने सारे तारे आकाश में कैसे किसी ने बिखेर दिए, ये नीचे क्यों नहीं गिर रहे, है ना, ऐसे लटके क्यों हो रहे हैं। मतलब सूर्य देखो कितना अद्भुत है। संसार के किसी भी कोने में जाओ, सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है। इंडिया में हो तो भी सूर्य आपके सिर के ऊपर है, अमेरिका में चले जाओ तो भी सूर्य आपके सिर के ऊपर। ऐसा लगता है हमारा सूर्य है, हमें अपना अधिकार लगता है सूर्य के ऊपर, कि हमेशा मेरे सिर के ऊपर ही होता है। कितनी अद्भुत चीज है ना। और देखो, हम सांस लेते हैं, कितनी सारी ऑक्सीजन हम लोग रोज कंज्यूम करते हैं। कहाँ से आ रही है ये ऑक्सीजन ना? अप्रोक्सीमेटली 380 से मोर देन 380 लीटर ऑक्सीजन एक दिन में हम लोग कंज्यूम करते हैं। कौन इतनी ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है? ये प्रश्न है। पानी बना किससे? बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसने सप्लाई की, है ना? तो कोई ना कोई तो है। अब वैज्ञानिक क्या कहते हैं? ये सृष्टि की रचना हो गई, बिग बैंग थ्योरी से हो गई, गोला था फट गया, सृष्टि की रचना होगी, ऐसा नहीं है। देयर इज अ पर्सन बिहाइंड इट। इसके पीछे कोई ना कोई है।
अगर कोई पेंटिंग सामने नजर आ रही है तो पेंटिंग को बनाने वाला कोई चित्रकार है, अपने आप प्रकट नहीं होगी। घर नजर आ रहा है, उसके पीछे बनाने वाला है। तो जो इतना बड़ा संसार बन गया कि इसको बनाने वाला कोई नहीं, कोई तो है। तो उसके विषय में पूछ रहे हैं। क्या क्या प्रश्न किए? ये संसार जो है इसका आधार क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ, किसके सहारे टिका हुआ है, और किसके कंट्रोल के अंडर ये सारे काम हो रहे हैं। राइट, ये प्रश्न किए। बेसिकली यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पूछ रहे हैं कि हर चीज के पीछे कारण क्या है और उसका इफेक्ट क्या है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बेसिकली ये बात कर रहे हैं नारद मुनि। क्योंकि जो नास्तिक व्यक्ति हैं वो भगवान को नहीं मानते, उनको लगता है सब चीजें अपने आप प्रकट हो गई। लेकिन जो नारद मुनि है बुद्धिमान है, विद्वान है, तो वो किसको अप्रोच कर रहे हैं, प्रामाणिक व्यक्ति को अप्रोच कर रहे हैं, ताकि उनको सही सही सृष्टि के रहस्यों का पता चले। इन शॉर्ट कहा जाए तो दुनिया किसने बनाई, क्यों बनाई, और किसको कौन चला रहा है। राइट। वो कल्पना करने वालों की बातों को नहीं सुनना चाहते, वो चाहते हैं कोई मुझे सत्य का सही सही ज्ञान बताए। क्लियर हुआ? आगे चलें। हे पिता, आप यह सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया होगा, जो भविष्य में रचा जाएगा, या वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है, तथा ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं, वे सब आपकी हथेली में आंवले के सदृश हैं। देखो, अगर आप अपनी हथेली के ऊपर आंवला रख लो ना, तो आप सब जगह से आंवले को देख सकते हो। आगे पीछे ऊपर से उठा के देखो, उसके नीचे से, तो आंवला आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। इधर उधर लेफ्ट राइट चारों दिशाओं से प्रॉपर नजर आएगा आंवला। ब्रह्मा जी को भी सृष्टि की रचना के बारे में सब कुछ पूरा पूरा पता है। सारी सृष्टि के बारे में, जो भूतकाल में रचा गया, जो अब रचा जा रहा है, जब भविष्य में जो रचा जाएगा, वो सब पता है। कैसे पता है? क्योंकि उन्हीं ने तो रचना करी है। अब कोई आर्किटेक्ट है, उसने एक नक्शा बनाया किसी घर का, ठीक है, तो उसको सब पता है कि इसमें बाथरूम कहाँ होएगा, इसमें किचन कहाँ होगी, बेडरूम कहाँ होगी। कैसे कैसे पता है? क्योंकि नक्शा तो उसने बनाया। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने पूरे जगत की सृष्टि की है। ठीक है, प्रथम जन्मा जीव है और सृष्टि की रचना से पहले है। तब के हैं जब सृष्टि थी ही नहीं, तब से ब्रह्मा जी हैं और अब भी हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी को तो आयु इतनी ज्यादा है। तो पहले जो कुछ बना, अब जो बना सृष्टि में, और जो आगे बनेगा, वो सब कुछ ब्रह्मा जी जानते हैं। और वो वैज्ञानिक तरीके से इसको जानते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे कोई किसी से प्रश्न पूछ ले, वो बोले हाँ हाँ मैंने ये कहीं से सुना था, ऐसा होता है, ऐसे नहीं। उन्होंने खुद रचना की है सारे जगत की, इसलिए वो वैज्ञानिक ढंग से इस चीज को जानते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के क्रिएटर हैं, इसलिए उनको सृष्टि के कण कण का पता है। और वो त्रिकालदर्शी हैं, जो घट रहा है, जो घटने वाला, जो घटेगा, वो सब कुछ देख सकते हैं। उनका ज्ञान किसी अनुमान या कल्पना के ऊपर आधारित नहीं है। उनका ज्ञान इतना सत्य है, इतना स्पष्ट है, जैसे कि आपकी हथेली में रखा हुआ आंवला। हम्म। तो संक्षेप में कहें तो नारद मुनि जो है अपने पिता को सब कुछ जानने वाला मानकर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे सृष्टि के उन रहस्यों को समझाओ जिसको साधारण मनुष्य समझ नहीं सकता। क्लियर हुआ श्लोक का? आगे चलें। फिर आगे प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, अब तो नारद मुनि जी की नारद मुनि ने ब्रह्मा जी की प्रशंसा की थी। ठीक है, अब और गहरे प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे पिता, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं?
आप किसकी अधीनता में कार्य करते हैं, आपकी वास्तविक स्थिति क्या है, क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपने निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं। तो अब प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि नारद मुनि को ये पता था कि ब्रह्मा जी ने तपस्या की है, तपस्या करके उनको शक्ति मिली जिनसे कि वो सृष्टि की रचना कर पाए। तपस्या उस में हम उस व्यक्ति का ध्यान करते हैं जो हमसे श्रेष्ठ हो। हम अपने आप की तपस्या थोड़ा ना करेंगे। ब्रह्मा जी ही सर्वे सर्वा थे, उनको सारी नॉलेज थी, फिर तपस्या के द्वारा ज्ञान अर्जित करने की जरूरत क्या थी। इसका मतलब ब्रह्मा जी से भी कोई श्रेष्ठ जीव बैठा है ना। तो नारद मुनि ने और गहराई में उनसे प्रश्नों को पूछा। क्या प्रश्न पूछा कि जो आपको इतनी नॉलेज है, अब इतनी बड़ी सृष्टि को बनाना, कोई व्यक्ति कोई बड़ा सा महल खड़ा कर ले, वो बड़ा गर्वित हो जाएगा कि देखो मुझे महल बनाने की नॉलेज है, महल कैसे बनता है, घर कैसे बनता है। ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि को बनाया, ऊपर से नीचे तक 14 लोगों को बनाया। कौन व्यक्ति कहाँ रहेगा, इस सब की व्यवस्था करनी। हाँ, तो ये कोई मामूली ज्ञान थोड़े ना है। तो ब्रह्मा जी असीमित ज्ञान के मालिक हैं। तो उनके ज्ञान का स्रोत क्या है, ये नारद मुनि पूछ रहे हैं। और फिर क्या पूछा, कहते आप किसके संरक्षण में रहते हैं, किसके संरक्षण मतलब आपके रक्षक कौन है। ठीक है, अंडर मत क्या है, राइट। तो आप किसके संरक्षण में रहते हैं, किसके अधीन होकर काम करते हैं, मतलब कौन है जो आपको भी कंट्रोल कर रहा है, और आपकी वास्तविक स्थिति क्या है। वास्तविक स्थिति का मतलब ये है कि जैसे हम किसी को पूछे ना, हम किसी के घर में जाए कि व्यक्ति घूम रहा हो, तो भैया मालिक है या फिर आप इनको जानते हैं, ये यहाँ पे क्या करते हैं। तो ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि आपकी स्थिति क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, आपकी पदवी क्या है, आपके ऊपर भी कोई है कि आप ही सर्वे सर्वा हैं, आपकी वास्तविक स्थिति क्या है। क्या आप में अकेले में इतनी पावर है कि इतने सारे जो जीव हैं, जो भौतिक तत्वों से पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया मन के द्वारा इतने सारे जीवों की उत्पत्ति हुई। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है ना कि भगवान जीव को 16 तत्वों के अधीन कर देते हैं। ठीक है, तो आप अकेले ही जीव को भौतिक तत्वों से उत्पन्न कर देते हैं कि आप में अकेले इतनी पावर है, आप अपने पर्सनल पावर्स को यूज करके सारे जीवों को उत्पन्न करते हैं, या कोई और बात है। तो यहाँ पे नारद मुनि जी संकेत कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी के ऊपर भी कोई है जिन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। उस परम शक्ति के बारे में भी नारद मुनि जानना चाह रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। 5 तक श्लोक, 4 तक, सॉरी, आगे चले। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को सरलता से उत्पन्न करती है और अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में एग्जाम्पल दी है सूर्य की। इंडिपेंडेंट होना, आत्मनिर्भरता का मतलब बताया कि सूर्य है, सूर्य सारे जगत को प्रकाश देता है, लेकिन सूर्य को प्रकाश किसी से उधार नहीं मांगना पड़ता। सूर्य खुद प्रकाश का स्रोत है। तो मकड़ी की एग्जाम्पल लो, तो मकड़ी जो है वो अपनी लार से जाला बनाती है। उसको जाला बनाने के लिए पक्षी घोंसला बनाते हैं, बाहर से तिनका घास लेके आएंगे, उसको जोड़ेंगे, घोंसला बनाएंगे। किसी दूसरी चीज के ऊपर निर्भर है ना, हम लोग मकान बनाएंगे कहीं से सीमेंट पत्थर बजरी रेता लेके आएंगे तो मकान बनेगा। लेकिन मकड़ी क्या करती है, अपना घर अपने ही लार से बनाती है। उसको किसी भी व्यक्ति की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी वस्तु की जरूरत नहीं है अपना घर बनाने के लिए। आत्मनिर्भर है मकड़ी, अपना जाल बनाया और अपने जाल को जब समेटना हुआ समेट भी लेगी।
तो पूछ रहे हैं कि क्या आप अकेले ही बिना किसी बाहरी सहायता के आप पूरे ब्रह्मांड को अकेले बना लेते हैं? जैसे मकड़ी है, मकड़ी को जाला बनाने के लिए ना कहीं से कच्चा माल चाहिए, ना कोई मैकेनिक चाहिए, वो अपने सलाइवा से बना लेती है जाला। तो ब्रह्मा जी को भी क्या कोई जरूरत नहीं पड़ी सृष्टि को बनाने के लिए? किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी, अकेले ही सब कुछ बना लिया। हम्म। और अगर फिर हेल्प ली तो किसकी ली? हम्म? तो पूछ रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर है, पूरे संसार को खुद ही बना लेते हैं, या कोई और बात है? ये पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से। तो अब तो हमारी क्लास के खत्म होने का समय हो गया। 5 श्लोक हम लोगों ने कर लिए हैं। अभी किसी को प्रश्न है तो बताओ। क्वेश्चन है किसी का, कुछ नहीं समझ आया? समझ आया? ठीक है। तो 5 तक के श्लोक हमने पढ़ लिए। नारद मुनि जी प्रश्न कर रहे हैं ब्रह्मा जी से सृष्टि की रचना के विषय में। और ब्रह्मा जी अब क्या उत्तर देंगे वो हम आने वाले श्लोका में पढ़ेंगे। अगर प्रश्न नहीं है तो क्लास को यहीं पे हम लोग विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।